हाय फ्रेंड्स। एक दो दिन पहले मुझे मैसेज आया था एसेसारियंस का कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं बनाती, आपको वीडियो बनाना चाहिए सुशांत पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं सोचती नहीं। लेकिन ये जो तमाशा पिछले 3-4 महीने से हो रहा है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। इंडिया तो है ही ऐसा, 2 मिनट का फेम लेने के लिए या लोगों के यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं। अच्छा, एसेसारियंस को भी ऐसा लग रहा था कि अरे तुम फेमस होने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब बोल रहे हो। तो वो जो भी सेलेब्स करते हैं या प्रेस वालों के तो लाइफ बन गई है बहुत से लोगों की। पॉलिटिशियंस ने इतनी बुरी तरह फ़ायदा उठाया, स्पेकुलेशन, झगड़े, बातचीत, मैं सब देख रही हूँ। और मैं हर रोज़ याद करती हूँ कि कब मिलेगा न्याय सुशांत को और कब आएगा सच हम लोगों के सामने। बात दबने नहीं वाली है। मेरा जो अपना, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग सोल है। आप देखिए कहाँ कहाँ से क्या नहीं खुल रहा। इन लोगों ने पहले ये कहानी चलाई कि लड़का बहुत फ्लर्ट है, इज अ स्कर्ट चेजर, जब वो जहाँ में था। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी मैं आपको बताती हूँ। क्यों इनको डर था? इनकी बातें ना सुने हुए भी वो लड़का हिट पे हिट दिए जा रहा था। 100-200 करोड़ उसकी मूवीज़ कमा रही थी। तो 1.5-2 साल में जो लोग इमोरल सेक्स, जो लोग ड्रग, जो लोग इस सर्किट में हैं, बाहर जाके विदेशों में जाके शोज़ करके जो फंडिंग टेररिज्म के काम आती है, उन सब चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। ये लड़का ऑब्वियसली बहुत इंटेलिजेंट था, वो ये चीज़ें नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली एक बॉलीवुड प्लॉट की तरह उसके लिए ट्रैप्स किए। ट्रैप्स करके फिर भी वो हार नहीं रहा था, मान नहीं रहा था। तो फिर ये जो हुआ है, ये बहुत भयानक किस्सा हुआ है। मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि ये इंटेंशनली हुआ है। डेंजरस मेडिसिन लाइक क्यूटिपिन और गॉड नोज वॉट, हमने तो प्रिस्क्रिप्शन देखी नहीं, पता नहीं कौन से मेडिसिन, एंटी साइकोटिक ड्रग्स का कॉकटेल उसको दिया गया जिससे कि फरवरी तक वो बिल्कुल ही पागल हो गया। तो समझ नहीं आ रहा था। और वो सच में मैंने 1-2 वीडियोज़ में देखा तो दैट वॉज द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। सुशांत इज़ नॉट लाइक दैट, भूल जाइए। उसके जैसे हम जैसे लोग, वी डोंट बॉदर कि दुनिया क्या करे। हमें पता है जीना कैसे है, क्या काम करना है, पैशन को कैसे सस्टेन करना है। वो तो बच्चा सक्सेसफुल था बहुत, तो वो तो इन चीज़ों में नहीं आता। जब उसने कहा मैं आप लोगों के ये सब का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं खेती करूंगा, ये तो उनको लगा फाइनली ये तो किसी काम का है नहीं। जिसको उन्होंने भेजा था ये ड्रग्स और ये सारा देने के लिए, वो उसने तो पैसे वैसे उड़ा के, भाई आप मुझे बताइए कि 10-11 महीने में 48 करोड़ कौन उड़ाता है? अब वो फिल्म का भी आ रहा है कि वो अकाउंट में इतने, तो ये इसमें सुशांत नहीं हो सकता है कि पैसा घुमा रहे हैं, अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। वो बहुत ही गलीबल और इनसेंट शिव के भक्त होते हैं ना, भोले होते हैं। तो इन गुड फेथ एंड इन गुड ट्रस्ट वो ये सारी चीज़ें कर रहा था और अब सबका बाहर आ रहा है। और जब इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की कि वो ड्रग एडिक्ट था, वो साइको था, ये जब किया ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज गाइज। आप लोग सोचते हो कि केस डाइवर्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ जस्टिस। अब बचा कौन है? सबके ही राज खुल गए, कौन क्या कर रहा है। खैर हमको तो बहुत शुरू से ही ये पता है, 90s से ही बहुत ऐसे स्टार्स हैं जिनको आप अभी भी बहुत प्यार करते हो। अब वो सुधर गए हैं जाके या शादियाँ हो गए जो भी, पर कौन कौन कोकेन लेता था और कैसे इन लोगों की प्रॉब्लम, ये सब हमें पता था। तो ये कुछ नया नहीं है। तो आप मेरे जैसे नहीं बन सकते हो, यू कांट बी अ पार्ट ऑफ आवर गैंग एंड ग्रुप, देन वी डू दिस। पर हो सकता है सुशांत बहुत निर्भय भी था और उसने ज़रूर वो ट्रैफिकिंग और ये जो भी मामले उसने बोला होगा मैं प्रेस में बोलूँगा। उसने बाय मिस्टेक जो संदीप सिंह को फ़ोन किया है, जो भी किया है, तो वो लोग सब डरे पड़े हैं। उन लोगों ने बिग बॉसेस तक खबर पहुंचा दी और उन्होंने इसका और उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन ये फाइट जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ आके नहीं बोलती, क्योंकि इतने सारे बोलने वाले लोग हो गए। और देखें आप, इधर इलेक्शन का तमाशा, इधर लोगों की मारपीट हो रही है। आप एनसीबी के ऑफिसर पे हल्ला कर देते हो, विभोर आनंद को आप इतना मारते हो। मतलब अगर आप निर्भीकता से बोले तो आप पे वॉर किया जाएगा, अटैक किया जाएगा। कल तो इनके नेता ने खुद बोल दिया कि बड़ी राजनीति हुई है सुशांत के मामले में। बहुत लेट बोला,
राजनीति करने वाले तो यही लोग थे। तो अर्नब से परेशान होके एक एक सब लोग बोलने लग गए थे, राउत से लेके पता नहीं क्या क्या। उस समय मुझे सही नहीं लगा बातों को आके, लेकिन मैं सारे एसेसारियंस को दिल की आवाज़ से बताती हूँ, सुशांत अपनी जस्टिस खुद लेगा। बस आप भूलिए मत, सुशांत अब एक नाम नहीं रहा, सुशांत सच में ही एक मूवमेंट बन गया है, रिवॉल्यूशन बन गया है। आप जैसे छोटे बच्चों को, यूथ को कम से कम पोल खुल गई, पता चल रहा है ना, अभी और आगे पता चलेगा। ये गंदी प्रैक्टिसेस तो हॉलीवुड में भी होती है, हर जगह होती है कि वो सदैव जवान रहने के लिए पागल हो जाते, साइक्ड आउट होते हैं ना ये लोग, एक्टर लोगों का। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं थी तो वो मैगजीन्स का बड़ा था कि ये मैगजीन कवर पे कौन आए, वो तो इन लोग की नींद उड़ जाती थी, ये किसका कवर आया, मेरा कब आएगा। आई हैव सीन दे एक्ट लाइक न्यूरोटिक्स। मतलब मेरे दोस्त थे जो अभी बहुत ही मेगा स्टार्स है, उस समय अपकमिंग या उस समय के स्टार्स भी थे, तो मुझे बहुत इम्बैलेंस लगता था। तो मैं दूर हो गई धीरे धीरे उन लोगों से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कैसे लोग हैं यार, मतलब क्या इनको पड़ी है इसका। तो मेरी थिंकिंग है, क्योंकि मैं एक डिफरेंट बैकड्रॉप से आई हूँ और मैं जो काम कर रही हूँ, तो मेरी मदर को तो लगा शौक है, पूरा कर लेगी। हम लोग बहुत ही सोशल बैकग्राउंड से रखते हैं। मेरे ग्रैंडफादर जो है देश के लिए शहीद हुए, मेरे घर से 2-4 लोग शहीद हुए हैं, उनके नाम हिस्ट्री में है। मेरी मदर 40 इयर्स रही पार्लियामेंट में, अच्छी नाम कमाया, अच्छा ही काम किया, पॉलिटिशियन नहीं, बहुत ईमानदार और सोशल, नॉन करप्ट और सबसे गरीब एमपी के नाम से जानी जाती है। आप पता कर लीजिए, विकीपीडिया में मेरा नाम टाइप करेंगे तो मेरे बेटा माँ सब आ जाएगा। सुशांत के लिए दिल दुखता है पहले दिन से, आज क्यों है मुझे पता नहीं। एक दिन एक टैरो रीडर हैं जो काफ़ी टाइम करती है, पूजा शर्मा, तो उसी 15 दिन पहले मुझे अचानक 4-4:30 बजे सपना आया और सुशांत था, और मैं उसको बहुत बोल रही हूँ बार बार, ये हो रहा है केस में ये, और वो सुनता ही नहीं था। और बिल्कुल कृष्ण का नहीं आकर मुस्कुराता था, उछलता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 5:30-5:45 जब मेरी आँख खुली और मुझे पता चला सपना था, तो आई वॉज स्माइलिंग, क्योंकि वो शायद चाहता था बस मैं बात नहीं करूँ, मैं खुश रहूँ। तो क्योंकि हम लोग भी बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो आप हार मत मानिए, लेकिन अग्रेशन में मत जाइए। लड़ाई लंबी है। देखिए सीबीआई को केस गया, तभी मुझे पता था कि सालों लग जाते हैं, पर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा क्या, इन्होंने सारे सबूत गायब कर दिए हैं। तो प्रॉब्लम वही दिक्कत आएगी केस को बिल्ड करने में, चार्जशीट बनाने में सीबीआई को। ये बात टेक्निकली आप समझिए, सीबीआई कोई पीआर एजेंसी नहीं है कि आके प्रेस में बयानबाजी करेगी, और ये वो नहीं कर सकते, उनके एथिक्स है वो है, चाहे जो भी नार्कोटिक, वो लोग नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेंगे, वो लोग स्टार है, मीडिया के लोग हैं, वो काम कर ही रहे हैं ना अपना। पर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अ चार्जशीट और मेक अ केस ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। फेथ रखिए आप। अब देखिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि सुशांत अपनी जस्टिस खुद रहेगा, हमें बस खड़े रहना है, और सुशांत के जो छोटे मोटे सपने हम पूरे कर सकते हैं उसके लिए कोशिश रखनी है। उसी तरह सुशांत जिंदा रहेगा हम लोगों के बीच हमेशा, एक ऐसा यूथ इंस्पिरेशन बन के, जिसने हर रोज़ आपके मेरे जैसे लोगों की नहीं, हर उम्र के, हर तमाम उम्र के हर उस व्यक्ति को जो उस समय सोशल नेटवर्किंग पे था, हर सुबह इंस्पायर किया है। और उसी सुशांत के साथ हमको जीना है हमेशा। तो जब तक ये केस चलती नहीं रहेगी, आप रोज़ सुशांत को ज़िंदा रखिए, उसके सपनों को देखिए, फॉलो कीजिए, अपने जीवन में वो परिवर्तन लाइए। आपके घर वालों को भी लगना चाहिए यार सही में ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए मेरा बच्चा पागल है, कितना इसमें चेंज आ गया। तो जो शिकायतें आपके घर वालों को है ना, वो सोचेंगे यार ये सुशांत की वजह से, तो उनको और सुशांत के लिए प्यार आएगा, और यही प्यार उसको चाहिए था। ऐसा ही होता है अक्सर ज़िंदगी में, हम सच्चा प्यार और हम अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं और लोग आपका इस्तेमाल करते जाते हैं, क्योंकि आप डिटैच्ड हो मटेरियलिज्म से, आप इनसेंट हो, क्योंकि आपकी दुनिया, आप बहुत वाइड विजन लेके चलते हो। तो छोटे मन के और छोटे लेवल के लोगों को समझ नहीं आता, वो अपने छोटे मोटे में ही उलझे रहते, प्रॉपर्टी, पैसा, पार्टी, वे ऑफ थिंकिंग। तो यही हुआ है सुशांत के साथ। वो हर उस चीज़ को जो प्यार समझता रहा, लोगों ने अपने कन्वीनियंस से उसका इस्तेमाल किया, पर वो बहुत बहादुर बच्चा था। अब भी मुझे नहीं लगता है जो भी नैरेटिव दिया गया वो कभी सच हो सकता है। तो एसेसारियंस, कीप द फाइट ऑन इन अ पॉजिटिव वे। मत झगड़ा कीजिए, मत बोलिए, वो तो अटेंशन सीकर्स है, चाहते ही है कि हम कुछ बोले, मत बोलिए।
सुशांत के नाम का प्यार का दिया रोज अच्छे कामों से, अच्छे अपनी डेवलपमेंट से अपने आप को इतना बनाइए विजन बड़ा कि आपके घर वाले प्राउड फील कर सके कि हाँ ये एस आर्यन है, एस आर्यन है। किसी का फैन हो तो एस आर्यन जैसा हो। कीप इट अप गाइज, आई एम देयर। मैं वीडियो नहीं बनाती इसका मतलब मैं नहीं सोचती, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो जो भी गॉसिप गिरी हो रही थी उसमें मेरी आवाज़ खो जाए कहीं। जब सब चुप रहेंगे ना मैं आऊँगी सामने। ज़िद्दी मैं भी हूँ, भोली उसके जैसी मैं भी हूँ, लेकिन अब थोड़ी वाइज भी हो गई हूँ तो ऑब्वियसली एज भी है मेरी ऐसी तो मेचोरिटी आ जाती है। लेकिन आई एम ऑलवेज देयर फॉर सुशांत। लव यू सुशांत। ये देखो तारे लगाए खिड़की में, ये तुम्हारे लिए। बाय गाइज।